हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th के मैथ से एक चैप्टर जिसको हम बहुपद के रूप में जानते हैं, उसके जो अगले क्वेश्चन है उसको लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज नंबर 2.5 का अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी की बुक से बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.5 और क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर चौथा था, प्रसार कीजिए। प्रसार कीजिए और इसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 और ये था 1/4 a माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आज का क्वेश्चन है बेटा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 1/4 a माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसका प्रसार करना है, इसको बड़ा करना है। ठीक बात? तो आइए बेटा इसको बड़ा करते हैं। हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। तो सूत्र तो आपको याद ही हो गया होगा, पीछे के क्लास में हम सॉल्व कर रहे थे इस तरह के क्वेश्चन। सूत्र होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सूत्र होता है बेटा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस सवाल को लिख देंगे, इसको गुणा कर दीजिए बेटा। ये हो जाएगा a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या देख पा रहे हो कि जहां जहां आपको a मिल रहा है, देखिए जहां जहां a था ना उसके जगह पे आपको a/4 रखना है, जहां जहां b था वहां पर b/2 रखना है, जहां जहां c था वहां पर 1 रखना है। ठीक बात बेटा? फिर से, जहां जहां a था वहां वहां a/4 रखना है, जहां जहां b है वहां वहां b/2 रखना है, जहां जहां c है वहां 1 रखना है। तो क्या करें, यहां पर है a स्क्वायर, तो यहां क्या रख देंगे? a/4 का स्क्वायर। जहां जहां b है वहां पर माइनस b/2 रखना है। इसको ऐसे प्लस में करके इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दो। हम कहते हैं ना माइनस के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, तो धन यहां बाहर लिखकर इसको ऋण अंदर कर दो। तो यहां हो जाएगा प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1, तो यहां पर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a कितना है बेटा? a/4 और गुणे b कितना है? माइनस b/2 प्लस 2 गुणे b कितना है बेटा? माइनस b/2 और गुणे c कितना है? 1 प्लस 2 गुणे c कितना है बेटा? 1 और गुणे a कितना है? a/4। अब इसी को हमको बेटा हल करना है। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका a²/16, यहां प्लस में माइनस का गुणा हुआ माइनस हो गया, b²/4। ठीक है, सॉरी बेटा यहाँ पे माइनस का वर्ग प्लस होगा ना, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का वर्ग है, वर्ग मतलब प्लस हो जाता है, प्लस 1 का वर्ग आपका 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? माइनस ab/4। ठीक है, यहाँ प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर केवल बचा b 1 जा b ही होगा ना, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा a/2। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये a²/16 हो गया, b²/4 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया। ठीक बात बेटा? उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस a और b का गुणा होगा ab और 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पे प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b के जगह पे b आ गया, 2 दूना 4 यानी यहाँ पर a/2 हो गया। तो ये बेटा आपका प्रसार हो गया और यही आपका उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसको नोट कर लीजिए आप।
हाँ देखिए बेटा, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड कीजिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, इसका गुणनखंड करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो वर्ग के रूप में लिखे जा सकते हैं, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखे जा सकते हैं, उनको हम लिखेंगे। जैसे देखिए बेटा, इनको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सूत्र होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वैसे हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3y का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो उसका भी कारण है बेटा, कोई भी कार्य बिना फालतू नहीं किया जाता। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4x केवल x भर पर स्क्वायर है और हमको पूरे पर स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए हम इसको 2 बना दिए, तो 2x का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 3y का स्क्वायर हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, 4z का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कितना हो गया बेटा, 4z का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्लस, आप लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2 गुणे ए गुणे बी, यही लिखेंगे ए गुणे बी, यानी कि 2x गुणे 3y। गुणा करके चेक करते जाइएगा कि ये ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। तो 2 दूना 4 3 12xy आ गया। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे बेटा, हम बस इतना कह रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको वर्ग के रूप में लिख दिए 2x का स्क्वायर, इसको लिख दीजिए 3y का स्क्वायर और इसको लिख दीजिए 4z का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ab, क्योंकि सूत्र होता है 2ab, तो हमने 2ab लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस है, तो अभी हम माइनस बनाएंगे, घबराइए मत, अभी हम प्लस प्लस में ही लिखें, पहले आप भी प्लस प्लस में लिखिएगा। 2 गुणे bc, b मतलब 3y और c मतलब 4z, ऐसे कोष्टक में लिख लेंगे। प्लस, अभी सबको प्लस लिखिए। 2 गुणे ca, 2 गुणे c क्या है बेटा, 4z और गुणे a क्या है, 2x। लो भाई लिख दिया। अब आइए प्लस माइनस का जो चक्कर है उसको दूर करते हैं। अब देखिए यहां पर माइनस लगा हुआ है, ठीक, अब यहीं पर सबसे ज्यादा दिमाग लगेगा। यहां पर माइनस लगा हुआ है, मतलब या तो ये ऋण कर दो या तो ये ऋण करो, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऋण है। ठीक है, तो अगर हम ये ऋण कर देंगे तो ये भी ऋण हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर ऋण लिख देना बेटा, तो जानते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण लिखने का मतलब आपको यहाँ भी ऋण लिखना पड़ेगा, तब आपको यहाँ भी ऋण हो जाएगा, और यहाँ ऋण हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको ऋण नहीं लिख सकते, तो किसको लिख सकते हैं, 4z को अगर ऋण बनाए तो 4z को ऋण बनाएंगे बेटा, तो ये ऋण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4z है नहीं, यहाँ पर भी 4z में हमको ऋण करना पड़ेगा, तो ये भी ऋण हो जाएगा। तो सही बात है, ऋण हो जाए, बढ़िया ही है। देखिए बेटा, अगर हम 3y के आगे ऋण लिख देंगे तो यहाँ भी ऋण हो जाएगा, और यहाँ ऋण हो जाएगा तो ये भी ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा तो यहाँ ऋण आना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। तो 3y को हम ऋण नहीं लिख सकते, इसको ऋण लिखेंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा, और यहाँ ऋण होगा तो यहाँ भी ऋण होगा, तो यहाँ भी ऋण हो जाएगा। तो सही बात है, वहां पर ऋण है ही है, तो हम किसको ऋण लिख देंगे, इसको। ये काम बाद में सोचा जाता है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया सूत्र, अब देखो यहाँ पर जब हम ऋण लिख दिए तो हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ऋण लिखना पड़ेगा, और हाँ बस। अब इसको सूत्र क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a क्या है, 2x, b क्या है 3y, c क्या है -4z, c क्या है बेटा -4z, इसी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यही धन ऋण वाले में दिमाग लगाना है, इसको ऋण करना है भाई, यहाँ पर ऋण हमको यहाँ ऋण लाना है, तो या तो हमको इसको ऋण लिखना होगा या तो हमको इसको ऋण लिखना होगा। इसको लिखेंगे तो यहाँ भी ऋण हो जाएगा, तो ये वाला ऋण हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, इसको नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे तो काम हो जाएगा। बस इतना सा दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हम पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ देखिए बेटा, तो हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 2xy प्लस 4 करड़ी में 2yz माइनस 8xz। सवाल थोड़ा कठिन है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इसको हम करेंगे, देखो 2x को वर्ग के रूप में लिखना है ना,
तो किसका वर्ग 2 होता है? तो आप अगर पढ़ने वाले होंगे तो जान रहे होंगे करड़ी में 2 का वर्ग 2 होता है। अब भाई किसी पूर्ण संख्या का वर्ग 2 नहीं होता है। जैसे कि आप कहो कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो किसका वर्ग 2 होगा? करड़ी में 2 का वर्ग 2 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर तो सीधा सीधा सा है y का होल स्क्वायर। ठीक बात बेटा। और इसके आगे अगर हम चलेंगे तो ये हम सोचेंगे किसका वर्ग 8 होता है। तो हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि 2 करड़ी में 2 का वर्ग 8 होता है। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। 2 करड़ी में 2 का जब वर्ग करोगे हो जाएगा 2 करड़ी में 2 गुणे 2 करड़ी में 2, 2 दूना 4 और करड़ी में 2 मिलकर 2 हो गया, 4 गुना 8। ये सब गणित के बच्चों के लिए याद रखना चाहिए। 2 करड़ी में 2 का वर्ग 8 होगा। ठीक है, तो इसीलिए किसका वर्ग 8 होगा? तो 2 करड़ी में 2 का वर्ग 8 होगा। अब यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया है। प्लस क्या सूत्र होता है? 2 गुणे ए बी। तो 2 गुणे क्या है? करड़ी में 2x, पहले धन में सब लिख लो, और गुणे y प्लस 2 गुणे बी सी। बी क्या है बेटा? y, और c क्या है? 2 करड़ी में 2z। चलिए इसको भी लिख लिया, 2bc हो गया, प्लस 2ca। c क्या है बेटा? c 2 करड़ी में 2z, 2 करड़ी में 2z और गुणे a करड़ी में 2x। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया 2ab 2bc 2ca। अब क्या करें? अब करना है बेटा कि यहां पर ऋण है, यहां पर भी ऋण है, तो किसको मैं ऋण बनाऊं कि हमारा ऋण हो जाए? तो देखिए, अगर हम इसको ऋण बना देते हैं, मान लीजिए इसको बना दिया, ठीक है, 2 करड़ी में 2x को अगर हम ऋण बना देते हैं तो कि यहां पर अगर ऋण लिख देते हैं तो ये ऋण हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा। और कहां करड़ी में 2x है? यहां है, तो यहां भी ऋण हो जाएगा। अगर हम यहां पर ऋण लिखेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा बेटा? ऋण हो जाएगा। ऋण करड़ी में 2x, तो ये भी ऋण हो जाएगा। तो सही तो है, हमको यहां भी ऋण चाहिए, हमको यहां भी ऋण चाहिए। तो अगर हम यहां पर ऋण बढ़ा देंगे तो ये ऋण हो जाएगा। और ये कहां है? यहां भी है, तो यहां भी ऋण कर देगा। तो हमारा ठीक तो है, यहां भी ऋण चाहिए, यहां भी ऋण चाहिए। तो ऋण हमको कहां बढ़ाना होगा? हमको करड़ी में 2x के आगे ऋण बढ़ाना होगा, क्योंकि ये हमको यहां ऋण कर देगा और ये हमको यहां भी ऋण दे देगा, हमारा काम हो जाएगा। तो यहां भी बढ़ा दीजिए, यहां माइनस करड़ी में 2x। अब सूत्र हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो एक बड़ा सा कोष्टक बनाइए और लिखिए a क्या है? माइनस करड़ी में 2x प्लस b क्या है? y प्लस c क्या है? 2 करड़ी में 2z का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मस्त सा सवाल था, थोड़ा कठिन था, लेकिन आप ध्यान दिए होंगे तो निश्चित आएगा। नोट कर लीजिए बेटा इसको। देखिए, कहता है घनों को प्रसारित कीजिए। प्रसार का मतलब बेटा फैलाना, तो घन को क्या करना है? फैलाना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो आइए इसको लगाते हैं। पहले इसके जैसा फार्मूला हम ढूंढेंगे। तो ये फार्मूला होता है बेटा a प्लस बी का होल क्यूब। आप भी जानते होंगे a प्लस बी का होल क्यूब, कक्षा 7वीं से पढ़ते आए हो इसको। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब यहां पर हम क्वेश्चन को लिख दें 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो क्या क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब में? a के जगह पे हमको रखना होगा 2x, हो जाएगा 2x का क्यूब, प्लस b के जगह पे रखना होगा 1, तो हो जाएगा 1 का क्यूब, प्लस 3 गुणे a के जगह पे रखना होगा 2x और b के जगह रखना होगा 1, और कोष्टक में a प्लस बी यानी 2x प्लस 1। तो हो गया 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 2x गुणे 1 और प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2x का होल क्यूब है ना,
तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, x गुणे x गुणे x यानी कितना हो गया 8x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब 1 गुणे 1 गुणे 1 एक यही होता है, प्लस 3 दूना 6x हो गया, और यहाँ पे कोष्टक में 2x प्लस 1। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बेटा इसका गुणा कर देना है, तो हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x का गुणा 2x में होगा तो हो जाएगा 12x स्क्वायर, और 6x का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 6x। ये हमारा उत्तर हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको भी हल करते हैं। यहां पर है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे सूत्र a माइनस b का होल क्यूब, क्योंकि किसके जैसा है, a माइनस b के जैसा है, तो लिखेंगे a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। ठीक है, a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। अब यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं तो हो जाएगा 2a माइनस 3b का होल क्यूब बराबर जहां जहां a है वहां वहां हम रख देंगे 2a का होल क्यूब हो गया, और जहां जहां b है वहां पर हम 3b रख देंगे, तो यहाँ हो गया 3b का होल क्यूब माइनस 3 गुणे a की जगह पे क्या रखेंगे 2a, b की जगह क्या रखेंगे 3b कोष्टक में a माइनस b, नीचे लिख देते हैं 2a माइनस 3b। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं बेटा, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, तो हो गया 8a क्यूब माइनस 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो गया, 27b क्यूब माइनस 3 दूना 6 त्रिक 18ab हो गया। ठीक है, और कोष्टक में क्या हो गया 2a माइनस 3b। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, अब यहाँ पे गुणा करिए तो धन गुणे ऋण बराबर ऋण हो गया, 18 दूना 36 a स्क्वायर b हो गया, ऋण गुणे ऋण बराबर धन हो गया, 18 तिया 54 a b स्क्वायर हो गया, 18 तिया 54 ऋण गुणे ऋण बराबर धन, 18 तिया 54 a b स्क्वायर हो गया। फिर से एक बार बेटा क्या कुछ किया नहीं गया है, केवल प्रसार किया जा रहा है, जहां जहां a है वहां वहां 2a रख दिए हैं, जहां जहां b है वहां वहां हम क्या रख दिए हैं 3b, तो यहाँ पे हो गया 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 गुणे 2a गुणे 3b कोष्टक में 2a माइनस 3b। अब यहाँ पे हो गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 दूना 6 त्रिक 18ab हो गया, कोष्टक में 2a माइनस 3b हो गया। अब इस तरीके से इसको हम गुणा कर दिया, 18 दूना 36 a स्क्वायर भी 18 तिया 54 a b स्क्वायर। ठीक बात बेटा, इस तरीके से प्रसार होता है, केवल आपको फार्मूला याद रहना चाहिए और फार्मूले में मान को रख दो, गुणा भाग कर दो, उत्तर मिल जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है घनों को प्रसारित कीजिए, वही क्वेश्चन है, उसमें कुछ और पार्ट बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें पार्ट नंबर 3 है कि 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, यहां पर हो गया बेटा a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, अब यहां पर हम फार्मूला वही सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देंगे 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। जहां जहां a है वहां वहां हम 3/2 लिखेंगे, जहां जहां b है वहां वहां हम 1 लिखेंगे। तो यहां है बेटा a क्यूब का मतलब 3x/2 का क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे a का मतलब हो गया 3x/2 गुणे b का मतलब हो गया 1 और a प्लस b यानी 3x/2 प्लस 1। ओके, तो यहां हो गया a की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 3/2x, b की जगह क्या पुट कर दिया 1, जहां जहां a है वहां वहां 3x/2 लिख दिया, जहां जहां b है वहां वहां हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्यूब है ना बेटा, तो क्यूब कर देंगे, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, तो गुणा तो आपको करने आता ही होगा अच्छी तरीके से,
3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा और एक्स क्यूब हो जाएगा। नीचे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 का 3 बार गुणा 1 ही होगा। यहाँ पर 3 त्रिक का 9x बटा आपका 2 हो जाएगा। कोष्टक में हो गया 3x बटा 2 प्लस 1। अब और आगे हल करते हैं, हो जाएगा 27x क्यूब बटा 8 प्लस 1। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस गुणे प्लस इज इक्वल टू प्लस 9 त्रिक 27x स्क्वायर बटा 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस गुणे प्लस इज इक्वल टू प्लस 9 त्रिक 27x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस गुणे प्लस इज इक्वल टू प्लस 9x बटा 2। ठीक है, प्लस गुणे प्लस इज इक्वल टू प्लस 9x का गुणा 1 में होगा 9x बटा 2। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27x क्यूब बटा 8, 1 का क्यूब 1, 3 त्रिक का 9x बटा 2, 9x का गुणा इसमें हुआ 9 त्रिक 27x स्क्वायर बटा 4 और 9x बटा 2। बिल्कुल सही है बेटा, और इस तरीके से हमको ये प्रसार का उत्तर मिल जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन है, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। ठीक है, इसको हल करते हैं बेटा। तो सूत्र क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। सूत्र क्या होगा बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो लगाइए सूत्र, लिखेंगे सूत्र a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab पुस्तक में a माइनस बी। अब यहाँ पे सवाल को लिख दीजिए, क्या है सवाल, x माइनस 2/3 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जहां जहां a है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, x। जहां जहां a है वहां क्या लिखेंगे बेटा, x, और जहां जहां b है वहां क्या लिखेंगे, 2/3। तो यहाँ क्या है, a क्यूब, तो क्या लिखेंगे x का क्यूब माइनस b क्यूब, यानी क्या लिखेंगे 2/3 का क्यूब माइनस 3 गुणे a कितना है बेटा x, b कितना है 2/3, कोष्टक में a माइनस b, x माइनस 2/3। अब क्या हो गया, x का क्यूब हो गया यहाँ पर माइनस 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिक के 9 त्रिक 27। ठीक है, यहाँ पर तो हो गया x का क्यूब, 3 बार गुणा होगा, x गुणे x गुणे x, तो x का क्यूब हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, यहाँ 8/27 हो गया और माइनस 3 दूना 6x, सॉरी यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2x बचा, कोष्टक में x माइनस 2/3। ठीक बात। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, x क्यूब माइनस 8/27, अब इसका गुणा इसमें होगा बेटा तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और इसका गुणा जब इसमें होगा तो माइनस गुणे माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 2 दूना 4x/3। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करिए, x क्यूब 2 दूना 4 दूना 8/27, 3 से 3 कैंसिल हो गया 2x, कोष्टक में x माइनस 2/3, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x/3। बिल्कुल सही है, आप इसको नोट करिए। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है बेटा 99 का होल क्यूब। पहला क्या है, 99 का होल क्यूब। तो आइए इसका हम मान बताते हैं। कहता है सर्वसमीका का प्रयोग करो और इसका मान बताओ। तो 99 का मतलब हम लिख सकते हैं बेटा 90 प्लस 100 माइनस 1 लिखिए, 100 वाला कैलकुलेशन आसान होता है। तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके जैसा कौन सूत्र आपको दिखाई देता है, तो होता है सूत्र a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। ठीक है, क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, यही सूत्र होता है ना, a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100 माइनस 1 का होल क्यूब बराबर, जहां जहां a है बेटा वहां वहां 100 लिखेंगे, जहां जहां b है वहां वहां 1 लिखेंगे। a क्यूब मतलब क्या हो गया, 100 का क्यूब, माइनस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, माइनस 3 गुणे a की जगह पे क्या है 100, गुणे b की जगह पे क्या है 1, और a की जगह पे क्या है 100, माइनस b की जगह पे क्या है 1।
यहाँ पे कितना हो गया, एक के आगे आपका 4 जीरो, यानी सॉरी 4 ही नहीं होगा बेटा, 6 होगा ना, इतना होगा, बड़ा लंबा संख्या आएगा। तो एक के आगे आपका 6 जीरो हो जाएगा, गुणे सॉरी -1 का क्यूब आपका 1 ही होगा। यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 300 हो जाएगा ना। और यहाँ पे अगर आप घटाओगे तो जानते हो कितना हो जाएगा, 99। 100 में से अगर 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो -1, इसका गुणा करना है ना, तो 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 9 27 और 2 29, गुणा हो गया, 2 जीरो बढ़ा दो, 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 9 27 2 29, 2 जीरो बढ़ा दो। अब इसको हल करना है बेटा, तो कैसे हल होगा ये, आप बता सकते हैं कैसे हल होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे पहले आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये भी ऋण वाला है, ये भी ऋण वाला है, तो इनको जोड़ के इसमें से घटा दीजिए। तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो है, ठीक है, और इसमें से आपको घटाना कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2। क्यों? क्योंकि इसमें 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको घटा दो, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया आपका 7, और यहाँ पे बचा 9। देखिए 9 1 10, 9 1 10 को 0, 7 2 9 1 10, 9 1 10 7 2 9 1 10, 9 1 10, यानी इतना उत्तर आएगा बेटा 970,299। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा एक आध बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। तो लिखिए बेटा इसको। अगला क्वेश्चन है बेटा 102 का होल क्यूब। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका है 102 का होल क्यूब। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे हम पीछे हल किए हैं, उसको भी ऐसे हल करेंगे। यहां पर लिखेंगे 100 + 2 का होल क्यूब। अब सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। यही सूत्र होता है ना, a + b का होल क्यूब बराबर क्या सूत्र होता है बेटा? a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। तो यहां पर भी हम उसी को लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे 100 + 2 का होल क्यूब बराबर, यहां पर a की जगह पे आप 100 लिख दोगे, प्लस b की जगह पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, प्लस 3 × 100 × 2, और कोष्टक में यहां लिख दोगे 100 + 2। क्या हो जाएगा? 100 पर 3 घात है, यानी कि 100 के आगे 2 2 0 3 बार बढ़ा दो। यहाँ पे प्लस 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूना 600 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर क्या हो जाने वाला बेटा? 102। 100 में 2 जुटेगा कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। अब क्या करें? यहाँ पे 1 के आगे 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 8, इसका गुणा कर दीजिए। 6 दूना 12 को 2 हासिल 1, यहाँ पे 1 6 कम 6, और यहाँ पे डबल 0 बढ़ा दीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए यहाँ बगल में, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 के आगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 0 2 1 6, और यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, 0 है 0 है 2 है 1 है 6 है, और यहाँ पर 8। सबको जोड़िए, 8 0 2 1 6 0 1, यानी कितना हो जाएगा? 1 0 6 1 2, और यहाँ पर 0 है बेटा 8। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको। हो गया बेटा? तो चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने होमवर्क में करिएगा। 998 का होल क्यूब है। तो 998 का मतलब हो जाएगा 1000 - 2 का होल क्यूब। अब a - b का होल क्यूब का फार्मूला आप लोग लगा दीजिएगा, और इस तरीके से हल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, समय हो चुका है। अब मिलते हैं कल। इसके आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में बचे हुए हैं, क्योंकि ये चैप्टर बेटा थोड़ा बड़ा है, और इसके खत्म होते ही बहुपद खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं कल एक कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।